सर्वेभ्यो नमो नमः। भवतां श्रमेषाम् आदरणीयानाम् आचार्यचराणां गुरुजनवृन्दानां काव्यामृतम् इत्यस्मिन् आमुखपटले हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च वर्तते। आप सभी महानुभावों का संस्कृत काव्यामृतम इस आमुख पटल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। पूर्व में हम लोगों ने महर्षि व्यास प्रणीत गरुड़ पुराण के अंतर्गत चतुर्थ अध्याय पर्यंत हम लोगों ने चर्चा की थी। चतुर्थ अध्याय में नरकप्रद पाप चिन्ह निरूपण किया गया था। किन कर्मों के द्वारा व्यक्ति को नरक की प्राप्ति होती है। तो नरकप्रद पाप चिन्ह, उन पापों के बारे में जानकारी के साथ साथ उन पापों के द्वारा किस प्रकार के नरकों में प्राणी को जाना पड़ता है, ये चर्चा हम लोगों ने पूर्व में श्रवण की थी। आज पुनः पंचम अध्याय में कर्म विपाक वश कर्म के कारण मनुष्य को अनेक योनियों तथा विविध रोगों की प्राप्ति होती है। इस अध्याय में यह निरूपित है। कर्म विपाक वश सर्वप्रथम गरुड़ जी महाराज श्री हरि नारायण से पूछते हैं, येन येन च पापेन यद्यत् चिन्हं प्रजायते याम याम योनिम च गच्छन्ति तन्मे कथय केशव। गरुड़ जी ने कहा, हे केशव, जिस जिस पाप से जो जो चिन्ह प्राप्त होते हैं और जिन जिन योनियों में जीव जाते हैं वह मुझे बतलाइए। श्री भगवान उवाच। तब श्रीहरि कहते हैं, यही ही पापैर्यान्ति याम योनिम पापिनो नरकागताः येन पापेन यच्चिन्हं जायते मम तच्छृणु। ब्रह्मः क्षयरोगी स्यात्, गोघ्नः स्यात् कुब्जको जडः, कन्याघाती भवेत् कुष्ठी, त्रयश्चांडाल योनिषु। श्रीहरि कहते हैं कि नरक से आए हुए पापी जिन पापों के द्वारा जिस योनि में जाते हैं और जिस पाप से जो चिन्ह होता है वह मुझसे सुनो। ब्रह्म हत्यारा, जो ब्राह्मणों की हत्या करने वाला हो, ब्रह्मघाती हो, ऐसे व्यक्ति को क्षय रोग होता है। गाय की हत्या करने वाला मूर्ख और कुबड़ा होता है। कन्या की हत्या करने वाला कोढ़ी होता है। और ये तीनों पापी चांडाल योनि को प्राप्त करते हैं। स्त्री घाती गर्भपाती च पुलिंदो रोगवान भवेत्, अगम्यागमनात् षण्ढो दुश्चर्मा गुरुतल्पगः, मांसभोक्तातिरिक्तांगः श्यावदन्तस्तु मद्यपः, अभक्ष्यभक्षको लौल्यात् ब्राह्मणः स्यान् महोदरः, अदत्वा मिष्टमस्नाति स भवेत् गलगण्डवान्, श्राद्धेन्नमशुचिं दत्वा श्वित्रकुष्ठी प्रजायते। स्त्री हत्या करने वाला तथा गर्भपात कराने वाला पुलिंद अर्थात भिल्ल होकर रोगी होता है। परस्त्री गमन करने वाला नपुंसक और गुरुपत्नी के साथ व्यभिचार करने वाला चर्म रोगी होता है। मांस का भोजन करने वाला अंग अत्यंत लाल होता है। मद्य पीने वाले के दांत काले कर्म कपिश वर्ण के होते हैं। लालचवश अभक्ष्य भक्षण करने वाले, जो भक्षणीय पदार्थ नहीं है, जैसे सनातन धर्मावलंबी को मांस, मछली, अंडा इत्यादि को नहीं खाना चाहिए, शुद्ध शाकाहारी होना चाहिए। अगर इस पक्ष के अनुयायी न होते हुए अन्य पक्षों का आश्रय लेते हैं, लालचवश अभक्ष्य भक्षण करते हैं, तो ब्राह्मण को महोदर रोग होता है। जो दूसरे को दिए बिना मिष्ठान्न खाता है उसे गले में गंडमाला रोग होता है। श्राद्ध में अपवित्र अन्न देने वाला श्वेत कुष्ठी होता है। गुरुर्गर्वे वमानाद पस्मारी भवेन्नरः, गुरुर्गर्वेणा वमानात् अपस्मारी भवेन्नरः, निंदको वेदशास्त्राणां पाण्डुरोगी भवेत् ध्रुवम्, कूटसाक्षी भवेन्मूकः, काणः स्यात् पंक्तिभेदकः, अनुष्ठः स्यात् विवाहघ्नो, जन्मान्धः पुस्तकं हरेत्। गो ब्राह्मण
पदाघातात् खंजः पंगुश्च जायते गदगदोन्नृतवादी स्यात् तक् श्रोता बधिरो भवेत्। गर्व से गुरु का अपमान करने वाला मनुष्य मिर्गी का रोगी होता है। वेद शास्त्र की निंदा करने वाला निश्चित ही पांडु रोगी होता है। झूठी गवाही देने वाला गूंगा, पंक्ति भेद करने वाला काना, विवाह में विघ्न करने वाला व्यक्ति ओष्ठ रहित और पुस्तक चुराने वाला जन्मांध होता है। गाय और ब्राह्मण को पैर से मारने वाला लूला लंगड़ा होता है। झूठ बोलने वाला हकला कर बोलता है और झूठी बात सुनने वाला बहरा होता है। पंक्ति भेद अर्थात मान लीजिए आपके यहाँ 5 ब्राह्मण भोजन करने के लिए आए और 4 लोगों को मिष्ठान्न दे करके एक को मिष्ठान्न न दिया जाए, इसको पंक्ति भेद कहते हैं। अर्थात पंक्ति में जो सामग्री आप समर्पित करें वो सबके लिए समर्पित करें, किसी व्यक्ति विशेष को देख करके नहीं। गरदः स्यात् जड़ोन्मत्तः खल्वाटोऽग्निप्रदायकः दुर्भगः फलविक्रेता रोगवान् परमांसभुक् हीन जातौ प्रजायेत रत्नानामपहारकः कुनखी स्वर्णहर्ता स्याद्धातुमात्रहरो धनः अन्नहर्ता भवेदाखुः सलभो धान्यहारकः चातको जलहर्ता स्यात् विषहर्ता च वृश्चिकः शाकं पत्रं शिखी हृत्वा गन्धाश्छुच्छुन्दरी शुभान् मधुदंसः फलं गृध्रो लवणं च पिपीलिका। विष देने वाला मूर्ख और उन्मत्त पागल तथा आग लगाने वाला खलवाट गंजा होता है। पल अर्थात मांस बेचने वाला अभागा और दूसरे का मांस खाने वाला रोगी होता है। रत्नों का अपहरण करने वाला, रत्नों को चुराने वाला हीन जाति में उत्पन्न होता है। सोना चुराने वाला नखरोगी और अन्य धातुओं को चुराने वाला निर्धन होता है। अन्न चुराने वाला चूहा और धान चुराने वाला सलभ अर्थात टिड्डी होता है। जल की चोरी करने वाला चातक होता है। विष का व्यवहार करने वाला वृश्चिक बिच्छू होता है। शाक पात चुराने वाला मयूर होता है। शुभ गंध वाली वस्तुओं को चुराने वाला छुछुंदरी होता है। मधु चुराने वाला डंस, मांस चुराने वाला गीध और नमक चुराने वाला चींटी होता है। तांबूल फल पुष्पादि हर्ता स्याद्वानरो वने उपानतृण कार्पास हर्ता स्यान् मेषयोनिषु यश्च रौद्रोपजीवी च मार्गे सार्थान् विलुम्पति मृगया व्यसनीयस्तु क्षागः स्याद्वधिके गृहे। तांबूल फल और पुष्प आदि की चोरी करने वाला वन में बंदर होता है। जूता, घास और कपास को चुराने वाला भेड़ी योनि में उत्पन्न होता है। जो रौद्र कर्मों, क्रूर कर्मों से आजीविका चलाने वाला है, आतंकवाद फैला करके अतीक अहमद की तरह अपनी जीविका को चलाने वाला है, ऐसा मार्ग में यात्रियों को जो लूटता है और जो आखेटक का व्यसन करता है, वह कसाई के घर बकरा होता है। यो मृतो विषपानेन कृष्ण सर्पो भवेद गिरौ निरंकुश स्वभावः स्यात् कुंजरो निर्जने वने वैश्वदेवमकर्तारः सर्वभक्षाश्च ये दुजाः अपरीक्षित भोक्तारो व्याघ्राः स्युर्निर्जने वने गायत्रीं न स्मरेद्यस्तु यो न संध्यामुपासते अंतर्दुष्टो बहिस्साधु सभवेद ब्राह्मणो बकः। विष पीकर मरने वाला पर्वत पर काला नाग होता है, जिसका स्वभाव अमर्यादित है, वह निर्जन वन में हाथी होता है। बलि वैश्वदेव न करने वाले तथा सब कुछ खा लेने वाले द्विज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और बिना परीक्षण किए भोजन कर लेने वाले व्यक्ति निर्जन वन में व्याघ्र होते हैं। जो ब्राह्मण गायत्री का स्मरण नहीं करता और शून्य उपासन नहीं करता, जिसका अंतस्वरूप दूषित है और बाह्य स्वरूप साधु की तरह प्रतीत होता है, वह ब्राह्मण बगुला होता है। अयाज्य याजको विप्रस्स भवेद ग्रामशूकरः खरो वा बहुयाजित्वात् काको निर्मंत्र भोजनात् पात्रे विद्यामदाता च बलिवर्दो भवेद् द्विजः गुरुसेवामकर्ता च शिष्यः स्यात् गोखरः पशुः गुरुं हुंकृत्य तुंकृत्य विप्रं निर्जित्य वादतः
अरण्ये निर्जले देशे जायते ब्रह्म राक्षसः। जिनको यज्ञ नहीं करना चाहिए उनके यहाँ यज्ञ कराने वाला ब्राह्मण गांव का शुंअर होता है। क्षमता से अधिक यज्ञ कराने वाला गर्दभ और बिना आमंत्रण के भोजन करने वाला कौआ होता है। जो शतपात्र शिष्य को विद्या प्रदान नहीं करता वह ब्राह्मण बैल होता है। गुरु की सेवा न करने वाला शिष्य बैल और गधा होता है। गुरु के प्रति अपमान के तात्पर्य से हुंकारना तुंकार करना, इस प्रकार के हुंकार तुंकार पूर्वक शब्दों का उच्चारण करने वाला और वाद विवाद में ब्राह्मण को पराजित करने वाला जल विहीन अरण्य में ब्रह्म राक्षस होता है। प्रतिश्रुतम द्विजेदान मदत्वा जम्बुको भवेत् शतामसत्कारकारः फेत्कारोऽग्निमुखो भवेत् मित्रधृग्रिगृधः स्याद् उलूकः क्रयवञ्चनात् वर्णाश्रम परिवादात् कपूतो जायते वने आशाक्षेदकरो यस्तु स्नेहक्षेदकरस्तु यः यो द्वेषात् स्त्री परित्यागी चक्रवाकश्चिरम भवेत्। प्रतिज्ञा करके द्विज को दान न देने वाला सियार होता है। सत्पुरुषों का आदर करने वाला व्यक्ति सियार की योनि से मुक्त होता है, जबकि सत्पुरुषों का अनादर करने वाला व्यक्ति अग्निमुख सियार होता है। मित्र से द्रोह करने वाला पर्वत का गीध होता है। क्रय में धोखा देने वाला उल्लू होता है। वर्णाश्रम की निंदा करने वाला वन में कपोत होता है। आशा को तोड़ने वाला और स्नेह को नष्ट करने वाला द्वेषवश स्त्री का परित्याग कर देने वाला बहुकाल तक चकोर होता है। मातृपितृगुरुद्वेषी भग्नी भ्रातृवैरकृत गर्भे योनौ विनष्ट स्यात् यावद्योनिसहस्रशः शस्त्रोपशब्ददा नारी नित्यं कलहकारिणी सजलौका च यूका स्यात् भर्तारं भर्त्सते च या शपतिं च परित्यज्य परपुंसानुवर्तिनी वल्गुनी गृहगोधा स्यात् द्विमुखी वाति सर्पणी। माता पिता गुरु से द्वेष करने वाला, भगिनी एवं बंधु से शत्रुता करने वाला हजारों जन्मों तक गर्भ में या योनि में नष्ट होता रहता है। सास ससुर को अपशब्द कहने वाली स्त्री तथा नित्य कलह करने वाली स्त्री जलौका अर्थात जलजों को होती है और पति की भर्त्सना करने वाली नारी जूं होती है। अपने पति का परित्याग करके परपुरुष का सेवन करने वाली स्त्री वल्गुनी अर्थात चमगीदड़ी, छिपकली अथवा दो मुंह वाली सर्पणी होती है। यह स्वगोत्रोपघाती चा स्वगोत्रस्त्री निवेशनात् तरक्षः सल्लको भूत्वा ऋक्षयोनिषु जायते। तापसी गमनात् कामी भवेन् मरुपिशाचकः अप्राप्त यौवनाशंगात् भवेत् अजगरो नरः। अप्राप्त यौवनाशंगात् भवेद् अजगरो वने गुरुदाराभिलाषी च कृकालासो भवेन्नरः राज्ञीं गत्वा भवेद् दुष्ट्रो मित्रपत्नीं च गर्दभः। सगोत्र की स्त्री के साथ संबंध बनाकर अपने गोत्र को विनष्ट करने वाला तरक्ष, लकड़बग्घा और सल्लक शाही होकर के रीक्ष योनि में जन्म लेता है। तापसी के साथ व्यभिचार करने वाला कामी पुरुष मरु प्रदेश में पिशाच होता है और अप्राप्त यौवन से संबंध करने वाला वन में अजगर होता है। गुरुपत्नी के साथ गमन की इच्छा रखने वाला मनुष्य कृकलास अर्थात गिरगिट होता है। राजपत्नी के साथ गमन करने वाला ऊंट और मित्र की पत्नी के साथ गमन करने वाला गधा होता है। गुदगो बिड्वराह स्याद् वृषः स्याद् वृषलीपतिः महाकामी भवेद् यस्तु स्यादश्वः कामलंपटः। मृतस्यैकादशाहंस्तु भुञ्जानस्वाभिजायते लभेद्देवलोको विप्रो योनिं कुक्कुटसंज्ञकाम्। द्रव्यार्धं देवता पूजां यः करोति दुजाधमः स वै देवलको नाम हव्यकव्येषु गर्हितः। गुदागमन करने वाला विष्ठा भोगी सुअर और शूद्रागामी बैल होता है। जो महाकामी होता है वह काम लंपट घोड़ा होता है। किसी के मरणा शौच में एकादशाह तक भोजन करने वाला कुत्ता होता है। देवद्रव्य भोक्ता देवलक ब्राह्मण मुर्गे की योनि प्राप्त करता है।
जो ब्राह्मणाधम द्रव्यार्जन के लिए देवता की पूजा करता है वह देवलक कहलाता है। वह देवकार्य तथा पितृकार्य के लिए निंदनीय है। महापातकजान घोरान नरकान प्राप्य दारुणान कर्मक्षये प्रजायन्ते महापातकिनस्त्विह खरोष्ट्र महिषीणां हि ब्रह्मः योनिमृच्छति मृगस्वानशृगालानां सुरापा यान्ति योनिषु क्रमी कीटपतंगत्वं स्वर्णस्तेयी समाप्नुयात् तृणगुल्मलतास्त्वं च क्रमशो गुरुतल्पगः। महापातक से प्राप्त अत्यंत घोर एवं दारुण नरकों का भोग प्राप्त करके महापातकी व्यक्ति कर्म के क्षय होने पर पुनः इस मर्त्यलोक में जन्म लेते हैं। ब्रह्म हत्यारा गधा, ऊंट और महिषी की योनि प्राप्त करता है तथा सुरापान करने वाले भेड़िया, कुत्ता एवं सियार की योनि में जाते हैं। स्वर्ण चुराने वाला कृमि अर्थात कीड़ा, कीट तथा पतंग की योनि प्राप्त करता है। गुरुपत्नी के साथ गमन करने वाला क्रमशः तृण, गुल्म और लता होता है। परस्य योषितं हृत्वा न्यासाहरणेन च ब्रह्मस्वहरणाच्चैव जायते ब्रह्मराक्षसः। ब्रह्मस्वं प्रणयाद् भुक्तं दहत्या सप्तमं कुलं बलात्कारेण चौर्येण दहत्या चंद्रतारकम। पर स्त्री का हरण करने वाला, धरोहर का हरण करने वाला, ब्राह्मण के धन का अपहरण करने वाला ब्रह्म राक्षस होता है। ब्राह्मण का धन कपट स्नेह से खाने वाला 7 पीढ़ियों तक अपने कुल का विनाश करता है और बलात्कार तथा चोरी के द्वारा खाने पर जब तक चंद्रमा और तारकों की स्थिति होती है तब तक वह अपने कुल को जलाता है। लौह चूर्णास्मचूर्णे च विषम च जरयेन्नरः ब्रह्मस्वं त्रिषु लोकेषु कः पुमान् जरयिष्यति। ब्रह्मस्वरस पुष्टानि वाहनानि बलानि च युद्धकाले विशीर्यन्ते शैकताः शेतवो यथा। देवद्रव्योपभोगेन ब्रह्मस्वहरणेन च कुलान्यकुलतां यान्ति ब्राह्मणातिक्रमेण च। लोहे या पत्थर के चूर्ण तथा विष को व्यक्ति पचा सकता है, पर तीनों लोकों में ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ब्रह्मस्व अर्थात ब्राह्मण के धन को पचा सके। ब्राह्मण के धन से पोषित की गई सेना तथा वाहन युद्धकाल में बालू से बने सेतु बांध के समान नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। देवद्रव्य का उपभोग करने वाला अथवा ब्रह्मस्व का हरण करने से या ब्राह्मण का अतिक्रमण करने से कुल पतित हो जाते हैं। क्षमाश्रितं परित्यज्य वेदशास्त्रपरायणम् अन्येभ्यो दीयते दानं कथ्यते यमतिक्रमः। ब्राह्मणातिक्रमो नास्ति विप्रे वेद विवर्जते ज्वलन्तमग्निमुत्सृज्य न हि भस्म निहूयते। अतिक्रमे कृते तार्क्ष्य भुक्त्वा च नरकान् क्रमात् जन्मान्धः सन् दरिद्रस्यान् दाता न दाता किंतु याचकः। अपने आश्रित वेद शास्त्र परायण ब्राह्मण को छोड़कर अन्य ब्राह्मण को दान देना ब्राह्मण का अतिक्रमण करना कहलाता है। वेद वेदांग के ज्ञान से रहित ब्राह्मण को छोड़ना अतिक्रमण नहीं कहलाता, क्योंकि जलती हुई आग को देखकर भस्म में आहुति नहीं दी जाती। हे तार्क्ष्य, ब्राह्मण का अतिक्रमण करने वाला व्यक्ति नरकों को भोगकर क्रमशः जन्मांध एवं दरिद्र होता है। वह कभी दाता नहीं बन सकता, अपितु याचक ही रहता है। स्वदत्तां परदत्तां वा यो हरेच्च वसुंधरां षष्ठिवर्षसहस्राणि विष्ठायां जायते क्रमी। स्वयमेव च यो दत्त्वा स्वयमेवापकर्षति शपापि नरकं याति यावदाभूत संप्लवम्। दत्त्वा वृत्तिं भूमिदानं यत्नतः परिपालयेत् न रक्षति हरेद्यस्तु सपंगुः स्वाभिजायते। अपने द्वारा दी हुई अथवा दूसरे द्वारा दी गई पृथ्वी को जो छीन लेता है वह 60,000 वर्षों तक विष्ठा का कीड़ा होता है। जो स्वयं कुछ देकर पुनः स्वयं ले भी लेता है वह पापी 1 कल्प तक नरक में रहता है। जीविका अथवा भूमिका दान देकर यत्नपूर्वक उसकी रक्षा करनी चाहिए। जो रक्षा नहीं करता प्रत्युत उसे हर लेता है वह पंगु लंगड़ा कुत्ता होता है। विप्रस्य वृत्तिकरणे लक्षधेनुफलं भवेत् विप्रस्य वृत्तिहरणात् मर्कटस्वा कपिर्भवेत्।
एवमादीनि चिह्नानि योनयश्च खगेश्वर स्वकर्म विहिता लोके दृश्यन्तेऽत्र शरीरिणाम् एवं दुष्कर्म कर्तारो भुक्त्वा निरययातनां जायन्ते पापशेषेण प्रोक्तास्वेतासु योनिषु। ब्राह्मण को आजीविका देने वाला व्यक्ति 1,00,000 गोदान का फल प्राप्त करता है और ब्राह्मण की वृत्ति का हरण करने वाला बंदर, कुत्ता और लंगूर होता है। हे खगेश्वर, प्राणियों को अपने कर्म के अनुसार लोक के पूर्वोक्त योनियां तथा शरीर पर चिन्ह देखने को मिलते हैं। इस प्रकार दुष्कर्म पाप करने वाले जीव नारकीय यातनाओं को भोगकर अवशिष्ट पापों को भोगने के लिए इन पूर्वोक्त योनियों में जाते हैं। ततो जन्म सहस्रेषु प्राप्यतिर्यक् शरीरतां दुःखानि भारवहनोद्भवादीनि लभन्ति ते पक्षि दुःखम ततो भुक्त्वा वृष्टिशीता तपोद्भवम मानुषम लभते पश्चात समीभूते शुभाशुभे। स्त्री पुरुषोस्तु प्रसंगेन भूत्वा गर्भे क्रमादशौ गर्भादिमरणान्तंच प्राप्य दुःखम म्रियेत पुनः। इसके बाद हजारों जन्मों तक तिर्यक पशु पक्षी का शरीर प्राप्त करके वे बोझा ढोने आदि कार्यों से दुख प्राप्त करते हैं। फिर पक्षी बनकर वर्षा, शीत और आतप घाम से दुखी होते हैं। इसके बाद अंत में जब पुण्य और पाप बराबर हो जाते हैं तब मनुष्य की योनि मिलती है। स्त्री पुरुष के संबंध से वह गर्भ में उत्पन्न होकर क्रमशः गर्भ से लेकर मृत्यु तक के दुख प्राप्त करके पुनः मर जाता है। समुत्पत्तिर्विनाशश्च जायते सर्वदेहिनाम् एवं प्रवर्तितं चक्रम भूतग्रामे चतुर्विधे घटी यंत्रं यथा मर्त्या भ्रमन्ति मम मायया भूमौ कदाचिन्नरके कर्मपाश समावृताः। इस प्रकार सभी प्राणियों का जन्म और विनाश होता है। यह जन्म मरण का चक्र चारों प्रकार की सृष्टि में चलता रहता है। मेरी माया से प्राणी रहट अर्थात घटी यंत्र की भांति ऊपर नीचे की योनियों में भ्रमण करते रहते हैं। कर्म पास से बंधे रहकर कभी वे नरक में और कभी भूमि पर जन्म लेते हैं। अदत्तदानाच्च भवेद् दरिद्रो दरिद्रभावाच्च करोति पापम पाप प्रभावान् नरके प्रयाति पुनर्दरिद्रः पुनरेव पापी। अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभं नाभुक्तं क्षीयते कर्म कल्पकोटिशतैरपि। दान न देने से प्राणी दरिद्र होता है, दरिद्र हो जाने से फिर पाप करता है, पाप के प्रभाव से नरक में जाता है और नरक से लौटकर पुनः दरिद्र और पापी होता है। प्राणी के द्वारा बताए गए शुभ और अशुभ कर्मों का फल भोग उसे अवश्य ही भोगना पड़ता है, क्योंकि सैकड़ों कल्पों के बीत जाने पर भी बिना भोग के कर्म फल का नाश नहीं होता। इति गरुड़ पुराणे सारोद्धारे पाप चिन्ह निरूपणम नाम पंचमः। इस प्रकार से गरुड़ पुराण के अंतर्गत यह महर्षि वेदव्यास प्रणीत पंचम अध्याय जो पाप चिन्ह के नाम से प्रख्यात है, यह यहीं पर संपन्न होता है। धन्यवाद, नमस्कार।